Hey friends, my name is Vivek और in this particular video हम समझने वाले हैं what is exactly mop-up round और आप इसका कैसे एडवांटेज ले सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं WBJEE में ये मॉपअप राउंड की शुरुआत कब से हुई है। तो दोस्तों इसकी शुरुआत 2021 के WBJEE काउंसलिंग से एक नया शुरुआत किया गया और इसको जो है राउंड 2 में खत्म करके अब नया एक मॉपअप राउंड लाया गया। इससे क्या होता है, इससे बहुत ज्यादा प्राइवेट कॉलेजेस को प्रॉफिट होता है। इसके अलावा जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्लैरिटी मिलती है। बट WBJEE काउंसलिंग किसी भी तरीके से CSAP काउंसलिंग ऑफ जोसा काउंसलिंग जैसी नहीं है, क्योंकि अगर CSAP में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो अगर आपने जोसा में पार्टिसिपेट नहीं किया है तभी आप CSAP में पार्टिसिपेट कर सकते हो। बट किसी कारणवश WBJEE में ऐसा नहीं होता। आप लोग जो है राउंड 1 राउंड 2 में पार्टिसिपेट किए हो तभी जो है आप CSAP काउंसलिंग में पार्टिसिपेट मतलब मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। सॉरी फॉर द वर्ड्स, यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए राउंड 1 में जाकर आप लोगों को किसी कॉलेज को चूज करना पड़ेगा, या फिर अगर आपको कोई भी कॉलेज नहीं लगी तो आप जो है एलिजिबल हो जाते हो मॉपअप राउंड के लिए। पर किसी तरह आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म भरा आपने, कॉलेज आपको लगी तो आपको उस कॉलेज में जाकर जो है राउंड में अपनी वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी। अगर आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपने करवाया, डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई हो गई, तो उसके बाद दोस्तों आपको राउंड 2 में भी कोई कॉलेज मिली और अगर फिर भी आपको वो कॉलेज पसंद नहीं तो आप जो है उस कॉलेज को नहीं लेना चाहते तो आप छोड़ दीजिए काउंसलिंग। फिर भी जो है आपको मॉपअप राउंड में जाने के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। बट इस बार अच्छी बात यह है कि आपको फिर से डॉक्यूमेंट्स अपना देने की जरूरत नहीं है और इस बार आप लोग सीधा फिर से चॉइस फिलिंग कर सकते हो और चॉइस फिलिंग करने के बाद आप लोगों को स्ट्रेट एंट्री मिल जाती है आपके किसी अच्छे कॉलेज के लिए। चॉइस फिलिंग में चॉइस फिल करने के बाद उस कॉलेज में एंट्री देखने को मिल जाएगा। बट अब चलिए समझते हैं क्या क्या प्रॉफिट्स हैं, क्या क्या लॉसेस हैं। सबसे पहले बता दूं प्रॉफिट नंबर 1, CSAP काउंसलिंग की तरह यहां पर भी आपको गेम चेंजर राउंड देखने को मिलेगा। मतलब कुछ ऐसे कॉलेजेस में जो सीट्स हैं वो इतनी पीछे रैंक में जाएगी जो है आप सोच भी नहीं पाएंगे। बट CSAP काउंसलिंग की तरह ही इस WBJEE काउंसलिंग मॉपअप राउंड में अगर कोई सीट राउंड टाउन 2 में फिल हो गई, उनके बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है अपना सीट छोड़ने के लिए, तो उनमें काउंसलिंग नहीं होगी। इसका मतलब मॉपअप राउंड में सिर्फ वही सीट्स आती हैं जिनको बच्चा ने छोड़ दिया या फिर किसी तरह वो फिल नहीं हो पाई। तो मतलब एक रिस्क है दिमाग में, समझ रहे हैं, एक रिस्क है दिमाग में कि आप हो सकता है कि कोई भी सीट ग्रैब ना कर पाए। तो अच्छे से चॉइस फिलिंग मॉपअप राउंड में स्पेशली आपको करना ही पड़ता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा नंबर 2 सबसे प्रॉफिट की बात, अगर आप मॉपअप राउंड में सोचिए किसी कॉलेज में किसी लोअर ब्रांच को लेकर बैठे थे बट किसी कारणवश, सोचिए अगर आपने किसी टेक्नो मेन में आपने ECE लेके बैठे थे बट आपका रैंक काफी क्लोज टू था, तो हो सकता है आपको गेम चेंजर, आपको कोई IT फील्ड या कोई अच्छी सी ब्रांच वहां पर मिल जाए। ऐसे ECE खराब नहीं है बट आपको कोई अच्छी सी ब्रांच मिल सकती है तो आप उसी कॉलेज के ऊपर भरे और इसलिए आपको फीस का कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि दोस्तों आप लोगों को बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा गवर्नमेंट कॉलेजेस में। क्यों? अब मैं आपको बताता हूँ, जब राउंड 1 होता है या राउंड 2 होता है तो पेरेंट्स सिर्फ गवर्नमेंट करके बच्चों को पागल कर देते हैं। इस कारणवश बच्चे गड़बड़ कर देते हैं और जो है उन्होंने काफी ज्यादा काउंसलिंग में गड़बड़ करके सारे काउंसलिंग में सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस को जब वो विजिट करते हैं तो उनको दिखता है कि गवर्नमेंट कॉलेज की हालत एकदम खस्ती है, तो उस कॉलेजेस में वो एडमिशन लेना नहीं चाहते, मतलब लोअर ब्रांच में तो स्पेशली लेना नहीं चाहते। तो उसमें क्या होता है कि बच्चा वो सीट छोड़ देता है, वो बच्चा नहीं लेना चाहता वो सीट, तब वो क्या करता है मॉपअप राउंड का इंतजार करता है और एडमिशन नहीं करवाता। तो वो गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो लोअर ब्रांचेस होते हैं, जो जरा सा कोर ब्रांचेस होते हैं, उनमें कट ऑफ एक बार में ड्रास्टिक इन्वायरमेंटल चेंज देखने को मिलता है। तो कोई बच्चा जो बहुत ज्यादा एंड तक सोच के किसी तरह गवर्नमेंट का सोच रखा है तो वो जो है मॉपअप राउंड में एक स्पेशल सीट हासिल कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको कहूं कि एक बार 16,000 कट ऑफ में आपको जो सेरमपुर की गवर्नमेंट कॉलेज है उनमें सिर्फ उसको मैकेनिकल ब्रांच मिला, एक कैंडिडेट जिसका फॉर्म मैं भरा था, और जो है दोस्तों उसी को डिसेंट्रलाइज पहुंचते पहुंचते ECE से कन्वर्ट होकर मॉपअप राउंड में स्ट्रेट CSE मिल गया। मतलब सोच रहे हो बच्चा जो है जाकर तो वहां नहीं लिया एडमिशन। इसका जो सबसे बड़ा ड्रास्टिकल चेंज है दोस्तों, जब 15-20 हजार 30 हजार की बात आती है तो गांव के जो बच्चे किसी तरह रैंक ले आए वो बच्चे एकदम ही एडमिशन लेना नहीं चाहते।
और उनको लगता है कि बीएससी या एग्रीकल्चर जो उनको समझ में आता है वो ले सकते हैं। देखिए, आपको समझने की जरूरत है, माइंडसेट ऑफ डिफरेंट पीपल आर एक्चुअली डिफरेंट। तो इसका जो है प्रॉफिट भी है, इसका गेन भी है। अब चलिए नंबर ड्रॉबैक्स की बात करूं तो ड्रॉबैक नंबर 1 दोस्तों, अगर आपको कोई अच्छी सीट लगी थी बट अगर आपने मॉपअप राउंड में कोई खराब से भर दिया फॉर्म, तो दोस्तों आपकी जो है सीट खराब हो सकती है, आप जो है नीचे गिर सकते हैं अपने सीट से, और जिस सीट में आपकी एडमिशन मिली थी वो सीट भी आपकी खो जाएगी। तो किसी तरह आप गलत फॉर्म नहीं भर सकते, तो बी केयरफुल। नंबर 2, आप लोगों को दोस्तों फीस का इशू हो सकता है कि राउंड 1 में या 2 में आपको जो कॉलेज में मिली थी उससे बेटर कॉलेज आपको मॉपअप राउंड में मिल गया। जैसे कि आपको पता है कि मेरे ड्रास्टिक चेंज, तो हो सकता है कि राउंड 2 में जो कॉलेज आपको मिली थी वो कॉलेज आपको रिफंड करने में काफी असुविधा दे, या फिर कहे आपको घुराए पर आपको रिफंड ना दे। तो इसमें जो है आपका पैसा स्टिक हो सकता है, तो इस चीज से आप बच सकते हैं। नंबर 3, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप अगर एक ही कॉलेज में हैं और उसी कॉलेज में ऊपर के ब्रांचेस लेना चाहते हैं तो मॉपअप राउंड में तो आपको लग जाता है, बट बहुत बार कॉलेज जो है उस चीज को करने में मना करती है, जैसे कि प्राइवेट कॉलेजेस, क्योंकि उनको जो है जरा सा डोनेशन का प्रॉब्लम होता है। तो इसमें भी जो है आपको समझने की जरूरत है कि आप जब इस सब सारी चीजों को डॉक्यूमेंट्स करेंगे तो आप जल्दी से जल्दी रिपोर्टिंग करेंगे अगर आपको उसी कॉलेज में जो है ड्रास्टिक चेंज देखने को मिल गया किसी तरह। तो ये तीनों चीजों से बच सकते हैं आप। सबसे बड़ा इशू होता है रिफंड का। और अगर दोस्तों आप लोग को एक और बड़ा दिक्कत देखने को मिलेगा कि जब आप अगर मॉपअप राउंड में किसी कॉलेज को ले लेंगे पर आपने राउंड 2 तक में तो अपग्रेड किया था, तो आप 5,000 रुपए वहां पर दिए थे, बट दोस्तों वो 5,000 रुपए आपको फिर से देने पड़ते हैं, और इस कारण से वो जो 5,000 रुपए आपने पहले दिए थे वो 5,000 रुपए आपको 3.5 महीने के बाद आपके खाते में देखने को मिलेगा। और मैंने काफी सुना है कि WBJE ये सारे पैसे कभी कभी किसी बच्चे को रिफंड नहीं करती, और इस कारण से बच्चों का पैसा जो है बर्बाद हो सकता है। तो इस सारी चीजों को समझते हुए दोस्तों आपको अच्छे तरह काउंसलिंग और एक अच्छी गाइडेंस की जरूरत है। अगर आप WBJE में किसी तरीके से जो है अच्छे कॉलेज में जाना चाहते हैं तो आप हमारी पेड काउंसलिंग सर्विस को ले सकते हो। दैट इज प्राइस्ड ओनली 399 रुपीज, और ये 10th तक आप लोग की चलेगी। और मैं किसी तरह ऑनलाइन पेमेंट लेता हूं तो दोस्तों आप लोग जो है एक फॉर्म डिस्क्रिप्शन में दिए हुए फॉर्म को फिल कर सकते हो, हम आपको कांटेक्ट करेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों आप जो है साइन अप कर सकते हो। इसमें जो मैं आपको मदद करूंगा फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल द एंड ऑफ योर एडमिशन, तब तक आप मुझे 24/7 कॉल कर सकते हो, कभी भी मैं आपका कॉल जरूर उठाऊंगा। तब तक चलिए दोस्तों हमको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेके कहते हैं आपको अलविदा, बाय दोस्तों।